दोस्तों, एक कहानी मैं प्रेम पर बता रहा हूँ। प्रेम क्या जो चीज़ होती है, लगाव क्या होती है, आदमी लगाव कैसे रखता है, उस पर एक प्रस्तुति दोस्तों। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक घने वन में एक अति विशाल वृक्ष, सुंदर वृक्ष वहाँ था। वह वृक्ष इतना घना था जैसे मानो वन का राजा हो। उसकी शाखाएं आकाश छूती थी। उस पर लगने वाले फल अत्यंत मीठे होते थे और रसीले थे। उस वृक्ष पर हजार पक्षियों का बसेरा था। हजारों पक्षियां बसेरा लेती थी वहां पर। उसमें एक धर्मात्मा तोता भी रहता था। वो धर्मात्मा था तोता। वह तोता उसी वृक्ष के कोटर में जन्मा था। उसका जन्म ही उस वृक्ष के कोटर में हुआ था। वर्षों से वहीं निवास कर रहा था तोता। एक दिन वन में एक शिकारी शिकार की तलाश में आया। उसने एक हिरण देखा और उस पर अपना विषाक्त जहरीला बाण छोड़ दिया। दुर्भाग्यवश हिरण तो बचकर भाग गया। वह जहरीला तीर सीधे उस विशाल वृक्ष के तने में जाकर लग गया दोस्तों। विशाल वृक्ष के तने में जाकर लग गया वो जहर का बाण। जहर का बाण इतना तीव्र था, उसके प्रभाव से धीरे धीरे पूरा वृक्ष वो जहर फैलने लगा पूरे वृक्ष में। जो वृक्ष कभी फूलों और फलों से लदा रहता था, अब वो सूखने लगा धीरे धीरे। उसकी भारी पत्तियां भी झड़ गई, डालियां काली पड़ गई, उसके छाल उखड़ने लगे। वृक्ष को मरते देख उस पर रहने वाले सभी पक्षी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु एक एक करके छोड़ करके दूसरे हरे भरे पेड़ों पर चले गए दोस्तों। वह वृक्ष पुराना वीरान हो गया, लेकिन वह बूढ़ा तोता कहीं नहीं गया। वह उसी सूखे ठूंठ हो चुके वृक्ष की डाल पर बैठा रहा। ठूंठे हो चुके वृक्ष की डाल पर वो बैठा रहता। न उसे खाने को फल मिलता, न छाया मिलती, और भूख प्यास से तोता धीरे धीरे कंकाल जैसा लगने लगा। बहुत दुबला पतला हो गया। उसके पंख टूटने लगे, शरीर शिथिल पड़ गया उसका। लेकिन उस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ा उसने। तोते ने उस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ा। उसका यह तप और त्याग देखकर वन देवता भी हैरान हो गए। वन देवता भी हैरान हो गए। तोते की अद्भुत निष्ठा तथा चर्चा स्वर्गलोक तक पहुंच गई। उसकी निष्ठा स्वर्गलोक तक पहुंची। देवराज इंद्र को विश्वास नहीं हुआ उस पर कि एक पक्षी को इतना मोह और त्याग हो सकता है क्या। परीक्षा लेने के लिए इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस सूखे पेड़ के पास पहुंच गए। इंद्र ने तोते को संबोधित करते हुए कहा, हे पक्षीराज, तुम इस सूखे निर्जीव पेड़ पर क्यों बैठे हो? देखो अब ये मर चुका है। न इस पर पत्ते हैं, न फल है, न यह तुम्हें कोई छाया दे सकता है। पास ही सुंदर वन है जहां फलों से लदे वृक्ष, स्वच्छ पानी और बढ़िया सरोवर है। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर यहां क्यों प्राण त्याग रहे हो? मूर्खता छोड़ो, कहीं और चले जाओ। तोते ने अपनी कमजोर आंखों से इंद्र की ओर देखा। अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता से उत्तर दिया, हे पथिक, आप विद्वान प्रतीत होते हो। आपकी बातें धर्म के विरुद्ध हैं। आप विद्वान मालूम होते हो, लेकिन आपकी बातें धर्म के विरुद्ध हैं। मैं इसी वृक्ष पर पैदा हुआ हूं, इसी की गोद में उड़ना सीखा। इसके मीठे फलों से वर्षों तक मेरी भूख मिटाई। घनी छांव में मुझे आंधी, तूफान, शिकारियों से बचाया। यह वृक्ष मेरे माता पिता और सखा के समान है। जब यह समर्थ था, वृक्ष फल फूल रहा था, तब मैं इसका सुख भोगा।
आज जब इस पर विपत्ति आई है तो मैं इसे कैसे छोड़कर जा सकता हूं? सुख के साथ देना और दुख से मुंह मोड़ लेना, यह तो स्वार्थियों का, कायरों का काम है। मैं कृतज्ञ एहसान फरोश नहीं बन सकता। मैं इसी के साथ जिया हूं, इसी के साथ मैं अपना प्राण त्यागूंगा। इसी के साथ मैं जिया हूं, इसी के साथ अपना प्राण त्याग दूंगा। तोते के मुख से धर्म और प्रेम की बातें सुनकर इंद्राज देव का हृदय पिघल गया। वो अब अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इंद्र बोले, हे धर्मात्मा शुक्र, मैं तुम्हारी कृतज्ञता से और वफादारी से अत्यंत प्रसन्न हूं। मनुष्यों में भी कैसा त्याग दुर्लभ होता तो क्या होता? ऐसा त्याग और दुर्लभ त्याग मनुष्य में होता तो क्या होता? मांगो, जो तुम वरदान मांगना चाहो मांग लो। देवराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बस एक ही वरदान दीजिए। आप इस आश्रयदाता वृक्ष को पुनः जीवित कर दीजिए। इसकी सूखी टहनियों में फिर से जीवन भर दीजिए ताकि ये पहले की तरह हरा भरा हो जाए। इंद्र ने तोते का निस्वार्थ प्रेम को नमन किया और उस वृक्ष पर अमृत की वर्षा कर दी। देखते ही देखते वो सूखा हुआ ठूंठ फिर नई पत्तियों, फलों फूलों से लद गया। वृक्ष की शोभा पहले से अधिक बढ़ गई। तोता और वृक्ष दोनों अपना शेष जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यह कथा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह पढ़ाती है, सच्ची वफादारी, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ न छोड़े। सच्चा वफादारी, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ न छोड़े। कृतज्ञता, जिसमें हमारा पालन पोषण किया हो, बुरे वक्त में मदद की हो, हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वार्थ से ऊपर धर्म है। अपना पेट भरने के लिए रिश्तों को छोड़ देना अधर्म है। अपना पेट भरने के लिए रिश्तों को छोड़ देना अधर्म है। जैसा कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, सच्चा साथी वही है जो अंतिम समय तक जो साथ निभाए। केवल सुख के साथी तो बहुत मिल जाते हैं जीवन में, सुख के साथी तो बहुत मिलते हैं दोस्त। इसलिए उस तोते ने धर्म का पाठ पढ़ाया, स्वार्थ से ऊपर बढ़ करके मानव को धर्म सिखाया। उससे हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती दोस्त, कि सच्ची वफादारी, सच्चा मित्र जो विपत्ति में साथ न छोड़े, उसको हमें कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।